माता देवकी चाहती है कि मैं खूब अच्छे अच्छे पकवान जो है अपने पुत्र कृष्ण कन्हैया को खिलाऊं, क्योंकि आज तक तो कारागार में बंद रही और पुत्र को कभी भी कुछ खिला नहीं पाई। किस तरह से पुत्र का प्रेम होता है ये मुझे पता ही नहीं है। सुंदर से पकवान बनाती है और जैसे कृष्ण कन्हैया के कक्ष में लेकर के जब जाती है, मैया ने क्या देखा, कृष्ण कन्हैया तो रो रहे हैं। जैसे ही माता कक्ष में जाकर के पहुंचती है, कृष्ण कन्हैया को रोता हुआ देख करके स्वामी भागती हुई बाहर आ जाती है। और एक दिन यदुवंशियों के मंत्री बृहस्पति के शिष्य ज्ञानियों में अग्रगण्य उद्धव महाराज जी आए और जैसे उद्धव जी ने पूछा कि मैया कन्हैया कहां है, मैया रो भी रही है और कह रही उद्धव, कृष्ण कन्हैया जब से शिक्षा ग्रहण करके आया ना, अपने कमरे में बैठ करके केवल मात्र रो रहा। जाकर किसी समझाओ ये क्यों रो रहा है। शायद मुझे किस प्रकार से मैया यशोदा ने इसका पालन पोषण किया है ये पता नहीं है। इसे क्या खाने में अच्छा लगता है मुझे ये पता नहीं है। ये क्या करना चाहता है शायद मुझे ये पता नहीं है। उद्धव महाराज जी गए कृष्ण कन्हैया से पूछ रहे, कन्हैया क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। जैसे उद्धव महाराज जी ने पूछा, कृष्ण कन्हैया कह रहे, उधो मोहे ब्रज विसरत ही नाही, हंस सुतासो सुंदर कलरव और कुंजन की छाई, उधो मोहे ब्रज विसरत ही नाही। मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है, उन गोपियों के ग्वाल वालों की बहुत याद आती है। उद्धव महाराज जी मन में विचार करें, अरे कह रहे हैं कृष्ण नारायण है, ये नारायण नहीं हो सकता, ये नारायण नहीं हो सकता। उन गोपियों के ग्वाल बालों के विरह में जो रो रहा है, कृष्ण कन्हैया रो भी रहे और कह रहे हैं, उद्धव मैं चाहता हूं तुम मेरा संदेश लेकर के वृंदावन जाओ और उन गोपियों को, उन ग्वालों को कहना कि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। उद्धव महाराज जी कह रहे कन्हैया मैं और उन ग्वाल वालों को संदेश लेकर के जाऊं, जानते हो मैं कितना पढ़ा लिखा हूं और मेरी इस वाणी को वो पोखर का पानी पीने वाले क्या समझेंगे। कृष्ण कन्हैया मन में विचार करें, उद्धव के लिए ज्ञान का बहुत अभिमान है। कृष्ण कन्हैया कह रहे, उद्धव मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए बस तुम जाओ और केवल मात्र उन्हें मेरा संदेश देकर। और जैसे उद्धव जी महाराज जाने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन कह रहे कि देखो कन्हैया मैं केवल मात्र ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट वहां जा सकता हूं और तुम्हारा संदेश लेकर के फिर वापस आऊं। कृष्ण कन्हैया कह रहे उद्धव एक बार जाओ तो सही। अपना पीतांबर पहनने के लिए दिया, मोर मुकुट सिर पर लगाया, सुंदर सा रथ सजाया गया और आप उद्धव जी महाराज जी जो है भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के वृंदावन को जा रहे हैं। और वृंदावन का प्रत्येक ग्वाल बाल, प्रत्येक गोप जो है प्रातः काल बेला में अपने घर से उठता है और मथुरा के रास्ते में आकर के बैठ जाता है, आज हमारा कन्हैया है। और जैसे दूर से जो रथ आता हुआ दिखाई दिया, सारे ग्वाल बाल भागते हुए जा रहे हैं
लेकिन वही नन्हा सा सखा जो कहता था कन्हैया अपने वो पूतना वाले हाथ दिखा दे, झाड़ियों के पीछे छुपा है, सारे ग्वाल बाल भागते हुए गए और कह रहे क्या तुझे नहीं जाना है, कृष्ण से नहीं मिलेगा। आज ये नन्हा सा सखा रो भी रहा है और कह रहा है कि देखो मैं कृष्ण कन्हैया से बहुत नाराज हूं, इसलिए उससे जाकर के नहीं मिलूंगा। जैसे इस नन्हे से सखा ने देखा सारे ग्वाल बाल भागते हुए चले गए, अब पीछे से ये सखा भी भागता हुआ जा रहा है। ग्वाल बाल पूछ रहे तो अब क्यों आया? बोले मैं चाहता हूं पहले कन्हैया से मिल लूं फिर नाराज हो जाऊंगा। और जैसे ही सभी जो रथ के समीप जाकर के पहुंचे तो रथ के समीप जाकर के क्या देखा, वो कृष्ण कन्हैया नहीं, वो तो पीतांबर और पहन करके काली कमरिया ओढ़ करके तो कोई और नहीं। सारे ग्वाल बाल सखा रथ के चारों तरफ खड़े हो गए। उद्धव महाराज जी पूछ रहे अरे नंद और यशोदा का महल कहां है? ग्वाल बाल कह रहे हैं कि ये पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है, चले जाओ। और जहां से इस पानी का प्रादुर्भाव होता है, जहां से ये पानी निकलता है वो नंद और यशोदा का महल है। ये पानी नहीं, ये मां यशोदा के और नंद बाबा की आंखों से बहने वाले आंसू है। उद्धव महाराज जी जा रहे हैं, ग्वाल बाल कह रहे लेकिन जब वहां पहुंचो थोड़ा जोर से बोलना, क्योंकि रो रो करके जो है मैया यशोदा के कान भी बैठ चुके। जैसे उद्धव महाराज जी जाकर के नंद बाबा के महलों में जब पहुंचे जोर से आवाज लगाने लगे अरे ओ मैया यशोदा। मैया यशोदा एकदम महलों से बाहर निकली और कह रही धीरे बोलो, मैं बहरी नहीं, पल्ले में मेरा लाला सोया हुआ है और तुम जोर से बोलोगे मेरा कन्हैया उठ जाएगा। जैसे इसने बात कही उद्धव महाराज जी के ज्ञान की पहली सीढ़ी टूट गई। ज्ञान का जो अभिमान था उसकी पहली सीढ़ी टूट गई। अरे कन्हैया को तो मैं मथुरा छोड़ करके आया हूं, मैया कह रही पल्ले में सोया। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जग। और जैसे ही कृष्ण कन्हैया तो देखने के लिए उद्धव महाराज जी पलने की ओर जब भाग करके जाने लगे, क्या देखा मैया यशोदा खाली पलना झुला रही है। मां यशोदा की आंखों से गंगा यमुना बहती। आज मैया कह रही हो तो ये कृष्ण कन्हैया बचपन से ही बहुत नटखट करता है। कृष्ण कन्हैया एक बार मिट्टी में खेल रहा था, मैंने जैसे इसे डांटना प्रारंभ किया ये और ज्यादा मिट्टी में रोलने लगा। उसे कृष्ण कन्हैया ने एक बार क्या हुआ, रोटी खाने की जिद की, मक्खन लगा करके मुझे रोटी दो। जैसे मैंने इसके पास रोटी दी और अंदर बैठ करके नहीं बाहर आंगन में जो है उस रोटी को खाता हुआ घूम रहा है, उतने में कौवा आया। कौवा इस नन्हे से बालक के हाथ से जो है रोटी छुड़ा करके चला गया और वृक्ष पर बैठा है ये नन्हा सा कन्हैया कह रहा है मैया मुझे यही रोटी चाहिए, कौवे से मेरी रोटी वापिस लेकर के आओ। धूरी धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चून रचोटे। खेल खात फिरे अंगना, पंग पैंजनी बाजत पैरी की चोटी। कि काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ से ले गए माखन। धन्य है वो कौवा जो नारायण के हाथों से रोटी को ही छुड़ा करके। पूरी रात्रि बीत गई, मैया यशोदा जो है कन्हैया ये करता है कन्हैया वो करता है सारा वृत्तांत सुना रही है। प्रातः कालीन बेला हुई और जैसे ही प्रातः कालीन बेला हुई आज उद्धव महाराज जी कह रहे हैं कि मैया मैं उन गोपियों को देखना चाहता हूं जिनके लिए वो कन्हैया इतना रोता है इतना विलाप करता है। अब
प्रातः काल वेला में वृंदावन में एक कदम के वृक्ष के नीचे सारी गोपियां एक जगह पर एकत्रित है। मैया राधिका रानी बीच में बैठी है। सारी गोपियां अपने स्वप्न का वृतांत जो है एक दूसरे को सुना रही है। रात्रि में मुझे स्वप्न आया, कृष्ण कन्हैया मेरे सपने में आए। मैं पानी की मटकी अपने सिर के ऊपर उठा रही थी और कन्हैया ने लिया, मेरी मटकी को उठा करके स्वयं भी मेरे सिर के ऊपर रख दिया। सारी गोपियां अपने अपने सपने का वृतांत सुना रही है और जैसे ये सारा वृतांत जो है उद्धव महाराज जी छुप करके देख रहे हैं। जैसे ही गोपियों ने जो है मैया राधिका से कहा, राधिके तुम भी अपने सपने के बारे में सुनाओ। एकदम से राधिका मैया कहती है, स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यास्ते सखियोषिता अस्माकम तो गते कांते गता निद्रापि वैरिणा। अरे गोपियों तुम धन्य हो, तुम्हें नींद तो आती है। गोपियों तुम धन्य हो, तुम्हें नींद आती है, नींद आती है, स्वप्न आता है और स्वप्न में तुम्हारे कन्हैया तो आता है, लेकिन मेरी तो नींद ही लेकर के चला जाए। जब मुझे नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कहां से आए। अस्माकम तो गते कांते गता निद्रापि वैरिणा। अरे वो बैरी मेरी तो नींद ही लेकर के चला जाए। उद्धव महाराज जी का सारा ज्ञान का अभिमान चूर चूर हो गया। उद्धव महाराज जी रो रहे हैं, दौड़ते हुए आए और मैया राधिका के चरणों में गिर गए, गोपियों के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। अरे तुम धन्य हो। मैं भी कहूं ये परब्रह्म इन गोपियों के प्रेम के लिए इतना व्याकुल क्यों हो रहा है। आज उद्धव महाराज जी जो है आए तो 20 मिनट के लिए थे, 7 दिनों तक वहीं रहे, रो रहे। और जैसे उद्धव महाराज जी आज मैया राधिका से गोप ग्वालों से कह रहे हैं कि मैं कृष्ण कन्हैया को यहाँ लेकर के आऊंगा, कृष्ण कन्हैया को लेकर के आऊंगा, इस तरह से बोलते हुए रोते हुए जाए उद्धव महाराज जी मथुरा वापस जाकर के जो पहुंचे, कृष्ण कन्हैया अपने कक्ष में बैठे हुए और उद्धव महाराज जी क्या कहते हैं, कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए, कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए, गोपियां भी रोए कान्हा वाले भी रोए, गोपियां भी रोए कान्हा वाले भी रोए, कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए, कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए, गोपियां भी रोए कान्हा वाले भी 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 रोए। डालियों से पत्तों से, डालियों से पत्तों से तेरा नाम निकले, ब्रज भूमि से भी
डालियों से पत्तों से तेरा नाम निकले, ब्रज भूमि से भी शाम शाम निकले। नंद बाबार मैया, नंद बाबार मैया, खाना न खाए, गोपियाँ भी रोए, खाना वाले भी रोए, गोपियाँ भी रोए, खाना वाले भी रोए। खाना तेरी याद में ब्रज सारा रोए, खाना तेरी याद में ब्रज सारा रोए, गोपियाँ भी रोए, खाना वाले भी रोए, गोपियाँ भी रोए, खाना वाले भी रोए, वाले भी रोए, गोपियाँ भी रोए, खाना वाले भी रोए, गोपियाँ भी रोए, खाना वाले